नमस्कार, राम राम हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां कांग्रेस विधायक मामन खान को गिरफ्तार करने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने भाजपा सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि ये तो पहले से ही तय था। बीजेपी सरकार के लोग अपनी विफलताओं को दूसरे पर टालने का काम करते हैं। वहीं पार्टी की तरफ से कहा गया कि नूह मामले में हाईकोर्ट के सिटिंग जज ने इस मामले की जांच करवाई जाए। तो पहले से तय था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और ये सरकार के लोग अपनी विफलताओं को दूसरे पे डालने का काम करें, जबकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सभी हम लोगों ने कहा है कि हाईकोर्ट की सिटिंग जज से इंक्वायरी होनी चाहिए। बहुत जो घटना गई है बहुत निंदनीय घटना है। जिस प्रकार से यात्रा की उन्होंने मंजूरी ली हुई थी और सरकार को कहा हुआ था कि हमारे इतने लोग हैं, सरकार को उनकी सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिए था। जब हमारे दूसरे एमएलए जो नूह से हैं, उन्होंने प्रशासन को कहा था कि सोशल मीडिया में दोनों तरफ से ऐसी पोस्टें वायरल हो रही हैं जिससे झगड़ा होने का खतरा है। राष्ट्रीय महिला आयोग के सानिध्य में आज महिला आयोग हरियाणा द्वारा बाल भवन में पोषण माह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हरियाणा की पूर्व प्रधान डॉक्टर पुनीता हसीजा और अन्य महिला डॉक्टर मौजूद रहीं। इस मौके पर आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स के अलावा स्कूली छात्राएं भी शामिल हुई, जिन्हें संतुलित आहार के फायदों के बारे में जागरूक किया गया। इस मौके पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हरियाणा की पूर्व प्रधान डॉक्टर पुनीता हसीजा और अन्य महिला डॉक्टरों ने कहा कि आज उन्होंने महिलाओं को जागरूक किया। राष्ट्रीय महिला आयोग के सानिध्य में हर एक प्रदेश यानी हर एक महिला आयोग अपने अपने प्रदेश में इस माह को मना रहा है और आज हमने फरीदाबाद ज़िला चुना और यहाँ पर बाल भवन फरीदाबाद में हमने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स खत्री जी और मैडम सभी ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा सहयोग किया। और मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो हमारी 11 से 18 साल की लड़कियां हैं वो विटामिन ए, कैल्शियम और आयरन और कैल्शियम की गोलियां प्रॉपर रूप से खाएं, ताकि क्योंकि मेंसेस में उनका ब्लड लॉस होता है। इसमें पूरा हाइजीन रखें और ध्यान रखें अपना पूरा। हमें शपथ दिलाई गई है कि हमें आने वाले समय में अपने देश की कैसे रक्षा करनी है, अपने खुद की रक्षा कैसे करनी है। आज पोषण माह मनाया गया। हमें अपने शरीर के लिए, अपने डेली रूटीन के लिए भी हमें अपना ध्यान रखने के लिए हमें हमेशा पोषण तत्व का ध्यान रखना चाहिए। खबर कैथल से है, जहां बहुचर्चित 7 साल की बच्ची से जघन्य हत्याकांड के आरोपी को, आपको बता दें कि उसको लेकर आज सुनवाई हुई है और साथ ही ये जो जघन्य अपराध है ये बहुत पुरानी घटना है, जिसके बाद आज 7 साल की बच्ची से जघन्य हत्याकांड में अभियुक्त आरोपी को दोषी करार दिया गया। बता दें कि कैथल में 7 साल की बच्ची से रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। वारदात के बाद सबूत मिटाने के मकसद से बच्ची की बॉडी को तेल छिड़ककर जलाने का प्रयास किया गया था, जिस पर आरोपी पर कार्रवाई की गई। इंडियन नेशनल लोकदल के महासचिव और विधायक अभय सिंह चौटाला यमुनानगर पहुंचे। उन्होंने यहां कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। उन्होंने बताया कि जेजेपी के काफी संख्या में कार्यकर्ता इनेलो में आ चुके हैं। जेजेपी महिला विंग की बलविंदर कौर इनेलो में शामिल हुई, उनका स्वागत है। उन्होंने कहा कि जब चुनाव की तारीख तय होगी तब जेजेपी में कोई नहीं बचेगा, सब इनेलो में वापस आ जाएंगे। उन्होंने बताया कि 25 सितंबर की रैली में नीतीश कुमार, लालू यादव समेत कई अन्य नेता शामिल होंगे। उन्होंने मामन खान की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस मामले में जुडिशियल जांच होनी चाहिए। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीजेपी पर आपस में मिलीभगत का आरोप लगाया।
तो यमुनानगर पहुंचे अभय सिंह चौटाला। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं की उन्होंने मीटिंग ली, जिसमें ये कहा गया है कि 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की जयंती है और उनको आपको बता दें कि उसको लेकर महारैली की जा रही है और ऐसे में उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर भी तंज कसा। तो 25 सितंबर की रैली रिकॉर्ड तोड़ होगी, ये भी अभय सिंह चौटाला की तरफ से कहा गया, क्योंकि 25 सितंबर को जो महारैली होने वाली है चौधरी देवीलाल की श्रद्धांजलि दिवस के रूप में जिसको मनाया जाएगा और लगातार वहां पर आपको बता दें कि इंडिया अलायंस के लोगों को भी, इंडिया अलायंस के जो नेता हैं उनको भी वहां पर न्योता दिया गया है और उसी को लेकर एक मीटिंग ली गई जिसमें उन्होंने ये क्लियर किया कि उनको कांग्रेस से भी कोई परहेज नहीं है और ऐसे में इसीलिए इंडिया अलायंस को भी न्योता दिया गया है। तो कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली गई जिस दौरान उन्होंने ये सारी बातें कही और साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी तंज कसा और साथ ही उनका ये भी कहना है कि उनको कांग्रेस से कोई परहेज नहीं है और जो ये महारैली होने वाली है इसमें भी कई नेताओं को न्योता दिया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि मामन खान को लेकर भी उन्होंने बताया कि उनका कहना है कि जुडिशली उनकी जांच होनी चाहिए और साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि बीजेपी और कांग्रेस की मिली भगत इस पूरे मामले को लेकर नजर आती है। तो 25 सितंबर की रैली बहुत ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ होने वाली है, ये अभय सिंह चौटाला की तरफ से कहा गया। यमुनानगर पहुंचे थे अभय सिंह चौटाला, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और इस दौरान उन्होंने कई सारी बातें कही जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि 25 सितंबर की जो रैली है वो रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी। आपके यमुनानगर की मीटिंग थी, अभी हमने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई थी, हमने कोई जलसा नहीं रखा था। आज रैली तो हमने 25 सितंबर को रखी है। आज की हमारी कार्यकर्ताओं की जो बैठक थी वो रैली में तब्दील हो रही थी कि नहीं हो रही थी, ये बात आप खुद स्वीकार करते हो कि नहीं करते हो। जितने हमारे कार्यकर्ता आए हुए थे आज, इतने अन्य पार्टियों की जिले की मीटिंग में भी नहीं आते। पानीपत जिले का बेटा आखिरकार देश की सेवा करते करते कुर्बान हो गया और इस जहान को अलविदा कहकर हम सभी से दूर हो गया। हर कोई आंखों में आंसू लिए शहीद देश का बेटा आशीष ढोंचक की अंतिम यात्रा में शामिल हुए और पुष्प वर्षा करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मेजर आशीष को श्रद्धांजलि देते हुए अपना शोक संदेश भेजा। मुख्यमंत्री के शोक संदेश को उपायुक्त डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दहिया ने पढ़ा और मुख्यमंत्री की तरफ से पुष्प चक्र अर्पित कर मेजर को नमन किया गया। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि हरियाणा सरकार दुख की इस घड़ी में मेजर आशीष के परिवार के साथ खड़ी है। संदेश में उन्होंने कहा कि मां भारती के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले मेजर आशीष के बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उनके इस सर्वोच्च बलिदान के लिए देश सदैव उनका ऋणी रहेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। की जान लेने के लिए, लेकिन यदि ऐसी घटनाएं होती हैं तो देखो दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं देखो इस मौके पे किसी सरकार के प्रति या किसी के प्रति कुछ नहीं करा, लेकिन इतने सालों के बाद भी यदि हम हमारे नौजवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं दे पा रहे, यदि हम उनको जो बेसिक्स नहीं दे पा रहे, हम हवाबाजी की बातें करते हैं, तो भाई दुर्भाग्य है मेरे भारत के लिए और मैं मेरे आशीष भाई के लिए जो है। देखो अब जिस माँ का बेटा गया है, जिस भाई का जो है भाई गया है, जिस बहन के लिए मेरे ख्याल में 23, 24, 25 साल की हमारी बहन होगी जो है उनके जिन्होंने तिरंगा रिसीव किया है, आशीष की पत्नी जो है, तो क्या इनकी जिंदगी यार क्या है, क्या सिस्टम है। मैं उसने बहुत ऊंचे मान सम्मान से देख रही है, बाकी में उसके लिए आदर मान से खड़े हैं, पर अंदर तो इतना जोश हो रहा है, दर्द भी बहुत है पर गर्व भी बहुत है हमारे देश के लिए। मैं एक सैनिक होते हुए इस देश से यही अरदास करता हूं कि जैसे हमारा मेजर साहब गए हैं, उसी तरह ही हमारे जिसने ये शहादत ली है उसको इतने आदमी क्या, इससे 5 गुना आदमी उनकी
ख़त्म करें, चढ़ाई करें। ये रोज़ रोज़ का लफड़ा हो रहा है, पाकिस्तान उग्रवादियों को भेज देता है। हमें बड़ा खेद के साथ कहना पड़ता है, ये तो शुक्र मानो अभी थोड़ी थोड़ी इक्विपमेंट मिल गया, हथियार मिल गए, नहीं तो पहले वहीं डीपी राइफल होती थी, उन्हीं को लेकर घूमते थे। हमारे साथ आज समझस की स्थिति है। एक तरफ हमें बड़ा गौरव है अपने बच्चे पर के उसने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। दूसरी तरफ ये दुख भी है कि हमारे परिवार का बच्चा हम लोगों के बीच से चला गया। सीएम मनोहर लाल ने शहीद मेजर आशीष ढौंचक को ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद हुए मेजर आशीष ढौंचक को मैं अपनी और पूरे प्रदेश की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आपके शौर्य और पराक्रम की कहानी हमेशा प्रदेश और देश को गौरवान्वित करती रहेगी। नो हिंसा मामले में कांग्रेस मामन खान की गिरफ्तारी पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जो भी गलत करेगा उस पर कार्रवाई जरूर होगी। ये पहले ही कहा जा चुका है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जो बयान विधानसभा में भी उन्होंने दिया, कोई भी जनप्रतिनिधि को ऐसा बयान शोभा नहीं देता और ऐसे में जो हिंसा में दोषी होगा उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें जो भी व्यक्ति दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, वो मैंने पहले कह दिया था। और जिस प्रकार का माहौल वहाँ पे बना, उसमें जो विधायक हैं मम्मन खान, वो बिना इंक्वायरी के बाहर भी अगर हम देखें तो हमें दिखाई देता है इस प्रकार का माहौल। लेकिन जो कार्रवाई है, जो जांच है, उसके बाद ही होनी पड़ी है, क्योंकि जिस प्रकार का बयान उसका विधानसभा में था वो भी गैर जिम्मेदाराना बयान था। कोई जनप्रतिनिधि इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। चरखी दादरी जिले के गांव बाडड़ा और जेवली में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जनसंवाद कार्यक्रम किया और ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। कृषि मंत्री जेपी दलाल के साथ जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर संबोधित करते हुए जेपी दलाल ने कहा कि प्रदेश व केंद्र सरकार किसानों की बाजरे की फसल को एमएसपी के मुताबिक 2500 से ज्यादा रेट पर खरीदेगी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, जहां किसानों को आय बढ़ाने की सरकार लगातार प्रयास कर रही है। वहीं जेपी दलाल ने कांग्रेस विधायक मामन खान को लेकर कहा कि देश में कानून सबसे ऊपर एक समान लागू है और कानून अपना काम करेगा। हमारे पार्टी के सभी लोग, चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, जनसंवाद के तहत गांव-गांव में जा रहे हैं और आम लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर कर रहे हैं। चाहे वो छोटी मोटी गली की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, किसी किसान की समस्या हो, या परिवार पहचान पत्र के माध्यम से किसी की पेंशन की, चिरायु कार्ड की, या कोई और भी उसको नीति का लाभ मिलेगा। बिजली वाला तो मिल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।